कान को तलाश में निकली ये भूतिया डॉल जितनी अजीब दिखती है, इसके कारनामे भी उतने अजीब हुआ करते थे। दोस्तों, ये कहानी है ये श्रापित गुड़िया एनाबेला की, जिसे आज भी ऑकल्ट म्यूजियम में रखा गया है और इसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम था द कंजरिंग। आइए जानते हैं इस गुड़िया का रहस्य, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये कहानी है सन 1970 की, जिसमें एक डॉल एक शॉप में सेल हो रही थी। तभी अचानक महिला उस शॉप में जाती है और उस अजीब सी दिखने वाली डॉल को खरीद लेती है। लेकिन उस महिला को क्या पता था कि जिस डॉल को वो खरीदने गई है वो एक भूतिया डॉल है। उसने ये डॉल अपनी बेटी डोना को बर्थडे में गिफ्ट करने के लिए खरीदा था। डोना मेडिकल की पढ़ाई करती थी और वहीं एक अपार्टमेंट में रेंट पर रहती थी और उसके साथ उसकी एक सहेली भी थी जो डोना के साथ रहती थी। डोना इस गिफ्ट को लेकर काफ़ी खुश थी क्योंकि उसे डॉल काफ़ी पसंद थी। हालांकि उसकी उम्र डॉल से खेलने लायक नहीं थी, पर उसकी माँ ने उसे काफ़ी दिन बाद ये गिफ्ट दिया, जिसे लेकर वो काफ़ी खुश थी और इस डॉल को उसने अपने कमरे में ही एक जगह पर रख दिया। हालांकि डोना के साथ रहने वाली उसकी साथ रह रही सहेली को ये डॉल बिल्कुल पसंद नहीं थी और उसे ये डॉल शुरुआत में ही अजीब लग रही थी, लेकिन डोना ने उसकी बात नहीं मानी और उसे अपने कमरे में ही रख दिया। और इस डॉल के आते ही वहाँ पर अजीब अजीब सी चीज़ें शुरू हो गई और डोना ने नोटिस किया कि ये डॉल अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो रही है। दरअसल डोना और उसकी सहेली जब भी बाहर से अपने कमरे में आती तो इस डॉल को नई नई जगह पर पाती। इस चीज़ को काफ़ी टाइम से नोटिस कर रही थी। डोना इस चीज़ को काफ़ी टाइम से नोटिस कर रही थी। जब उसे ये बात अपनी रूममेट्स को बताई तो उसने कहा कि तुम इस डॉल को तुरंत उस रूम से बाहर निकाल दो क्योंकि ये श्रापित बुढ़िया डॉल है। लेकिन डोना ने अपनी सहेली की बातों को नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि वो भूत प्रेतों की बातों पर विश्वास ही नहीं करती थी। समय बीतता गया और ये डॉल की अजीब अजीब हरकतों को नोटिस करती गई। लगभग 1 महीने बाद इन्हें एक कागज़ पड़ा हुआ मिला जिसमें किसी की राइटिंग में हेल्प मी लिखा हुआ था और ये कागज़ इन्हें एक बार नहीं कई बार अपने कमरे में पड़ा हुआ मिला था। एक बार जब देर रात ये बाहर से अपने रूम में लौटी तो उन्होंने देखा कि डॉल की पीठ और सीने पर लाल रंग के धब्बे लगे हुए थे और ये मेडिकल की स्टूडेंट थी, तो इन्हें यह पता करते भी वक्त नहीं लगा कि ये खून के डब्बे हैं या कोई रंग के। किसी को समझ नहीं आया। अचानक इस डॉल पर बाद उसकी सहेली ने फिर समझाया कि ये बहुत ही डॉल है और इसे यहाँ रखना ठीक नहीं है। लेकिन डोना ने फिर भी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी और इतना हो जाने पर भी डोना ने अपने कमरे से इसे नहीं निकाला। इस डॉल से अजीब तरह का लगाव हो गया था। एक दिन डोना किसी काम से अपनी दूसरी सहेली के साथ बाहर गई थी और उसकी दूसरी फ्रेंड जिसका नाम लू था, जो अपार्टमेंट में उसके साथ रहती थी, अचानक उसे रूम से चिकने की आवाज़ सुनाई देती है और इस आवाज़ के चक्कर में वो भूल गई थी कि डोना तो घर में थी ही नहीं और वो भागते हुए उस कमरे में गई जहाँ पर डॉल रखी थी। उसने देखा उस कमरे में उसके अलावा और कोई नहीं और लू ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसी समय डोना अपनी फ्रेंड के साथ भागते हुए वापस आ जाती है और देखती है लू फर्श पर बेहोश पड़ी थी और उसके शरीर पर गहरे चोट के निशान थे। ये दोनों उसे हॉस्पिटल में ले जाती हैं जहाँ पर उसे एडमिट कर लिया गया। जब 2 दिन बाद लू को होश आया तो उसने बताया कि ये हमला उसकी डॉल ने किया है और ये बात सुनकर डोना को शरीर चकरा गया और उसको लू की कई सभी बातों पर भरोसा होने लगा। क्योंकि लू पर जानलेवा हमला हुआ था तो वो झूठ नहीं बोल सकती। डोना तुरंत अपने पास वाली चर्च में गई और फादर कुक को इस घटना के बारे में बता दिया। फादर कुक ने डोना की बात सुनी और उस डॉल को देखा और बताया कि इस डॉल पर बुरी आत्मा का साया है। फादर ने डोना से कहा यह मामला संभालना उसके बस की बात नहीं और उन्होंने इसकी खबर पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट एडवर्ड टी बरन और लॉरेन डेल्टा को दी। ये दोनों खबर सुनते ही तुरंत डोना के अपार्टमेंट में पहुंच गए। डॉल के बिहेवियर की जांच के लिए 1 हफ्ता उसके साथ बिताने का डिसीजन लिया और 1 हफ्ता बीत जाने के बाद इस कपल ने बताया कि इस डॉल पर बड़ी शक्तिशाली आत्मा का बस है और ये आत्मा इस डॉल से निकलकर इंसानी शरीर में जाना चाहती है और ये भी बताया कि आत्मा ने रहने के लिए डोना के शरीर को चुना है, इसलिए जितना जल्दी हो सके इसे डोना से दूर करना होगा। डोना ये सब बातें सुनकर घबरा गई और उसने कपल को डॉल को ले जाने के लिए हाँ कर दी। ये दोनों पति और पत्नी डॉल को कार में रख के ले जा रहे थे। तभी कार का कुछ सिस्टम खराब हो गया और कार दीवार से जाकर टकरा गई। लेकिन कार की स्पीड कम होने के कारण कपल को ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन लोग समझ गए कि कार के बेकाबू होने के कारण ये भी डॉल थी, इसी ने कार के सिस्टम को ख़राब किया था।
लेकिन पति पत्नी ने तंत्र मंत्र और पवित्र जल से इसे शांत किया और उसे ग्लास के एक फ्रेम में बंद कर दिया और अपने म्यूजियम, जिसका नाम ऑक्यूल्ट है, उसमें रख दिया। और उस पर लिखा है कि इसके पास ना जाएं, इसे टच ना करें, क्योंकि इसके अंदर एक शक्तिशाली आत्मा आज भी है। दोस्तों, वैसे तो मैं भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन इस डॉल की कहानी सच्ची थी, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की। दोस्तों, इस डॉल के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।